जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर कंडोली नगरोटा के स्थान पर माता के मंदिर में की पवित्र पिंडी के दर्शन करते हैं, जो मां वैष्णो देवी की यात्रा का पहला दर्शन है। माता ने यहाँ 12 वर्ष तक इस स्थान पर तपस्या की। जिस वृक्ष पर माता का झूला था वो आज भी यहाँ पर स्थित है। इस स्थान पर माता के कई भंडारे का आयोजन भी होता है। मंदिर के स्थान की ओर जाने वाले रास्ते में आपको चुनरी, माँ का प्रसाद, ये सब आपको अलग अलग दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से आप माता के दर्शनों के लिए और माता के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हो। ये रास्ता तरफ को जाता है। यहाँ पे ये सुनिश्चित किया गया है कि नवरात्रों में जब यहाँ संख्या बढ़ जाती है, यात्रीगण, यात्रु और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जब वो यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं, उनको असुविधा ना हो, माता रानी उनके लिए विशेष तौर पर आने और जाने की सुविधा दी गई है कि लोग शांतिपूर्वक माँ के दर्शन कर सकें। एक दंत कथा के अनुसार इस स्थान पर माता ने एक महायज्ञ किया, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया। माता ने देवताओं को चांदी की कटोरियाँ, स्थानीय भाषा में कोल में 36 पदार्थ भोजन करवाया। सभी देवताओं ने माता का गुणगान किया और आज भी उसी भावना से प्रेरित होकर अपनी मुरादों को पूरा होने पर लोग यहाँ भंडारों का आयोजन भी करते हैं। इस स्थान पर अपने आप को पिंडी रूप में स्थापित कर त्रिकुटा पर्वत की ओर माँ वैष्णो चल पड़ी थी। माता ने यहाँ लंबे समय तक तपस्या तथा निवास किया था, इसलिए ये स्थान माता वैष्णो की यात्रा का पहला दर्शन स्थल माना गया है। अतः यात्रियों को चाहिए कि माता के दर्शन को जाते हुए सबसे पहले कंडोली नगरोटा में माता के मंदिर में पधारें और माँ का आशीर्वाद लेकर अगली यात्रा आरंभ करें। यहाँ पूजन करने से माता के दरबार तक का सफ़र सुखदायी हो जाता है और रास्ते में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। कल्याणकारी माता रानी सबको शांति प्रदान करे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। जय माता, जय माता दी। कोल कंडोली पहला दर्शन माँ का। अब सभी जितने भी हमारे श्रद्धालु वगैरह हैं, हम सबसे यही अपील करते हैं कि इधर आकर आप खुद पहला दर्शन माता कोल कंडोली के दर्शन करिए और यहीं से आपकी यात्रा आरंभ होती है। कहते हैं माँ जो 5 वर्ष की कन्या के रूप में यहाँ विराजमान थी, जब पांडव लोग जहाँ भ्रमण करते पहुँचे, उन्होंने ये प्राचीन मंदिर बनाया है। ये जो आप ये माता की जो पिंडी आप देख रहे हो, ये नमक की पिंडी विराजमान है। इसी पिंडी के बीच में माँ अदृश्य हो गई। तो कहते हैं माँ ने 12 वर्ष तक यहाँ तपस्या की थी। तो पांडव जब जहाँ भ्रमण करते पहुँचे, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती थी। तो कहते हैं उस समय उन्होंने कहा कि माँ हमें बहुत प्यास लगी है। तो माता का कुआं है, तो उस समय उन्होंने अपना कुएं में माता ने कुआं प्रकट हुआ, तो वहीं से उन्होंने जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो ये हमारे यहाँ के प्रमुख दर्शन जो हैं, एक माता की पिंडी रूप है, दूसरा माता का कुआं है, और तीसरा किसी को भी चर्म रोग की कोई प्रॉब्लम हो, स्किन डिजीज़ वगैरह हो, तो वो भी यहाँ ठीक होती है। जहाँ से कुंड है जो माता का सामने इधर से जल जाता है और जहाँ हम बसम दी जाती है, वो बसम लगाने से ही चर्म रोग का निवारण होता है। तो मैं जीते प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ यात्रा बहुत कम हो गई है। जहाँ फ्लाईओवर है बाईपास में, वहाँ एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाइए और ऐसा डिस्टेंस दीजिए कि इधर से इतने किलोमीटर पहला दर्शन अनिवार्य है, अनिवार्य कर। और दूसरा जो है कि टूल प्लाजा के पास जितना भी है उधर भी एक साइन बोर्ड लगाइए, जिससे हमें आने जाने वाले श्रद्धालुओं को ये पता लगे कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है। ये जो बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम यही प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ एक अच्छा सा व्यवस्था हो और यात्रा भी ज़्यादा बढ़े। माँ कोल कंडोली की कथा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पास कर लीजिएगा।
तो ये प्रांगण है माता रानी का। ये इतना भव्य मंदिर है, इतना पुराना प्राचीन मंदिर है कि जब से माँ शेरावाली है ये प्रथम दर्शन होते थे यहाँ पे। और ये 9 देवियों के दर्शन है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुषाण माता, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धि। आप इनके संपूर्ण दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये इंग्लिश में है, आप पढ़ सकते हैं। ये है प्राचीन सिद्धपीठ माँ वैष्णो देवी का पूरा इतिहास, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं पास करके। ये हनुमान जी का है। ये जहाँ हनुमान सोए हुए थे, आए थे, विश्राम किया था जहाँ हनुमान जी ने। मंदिर परिसर से निकल के अब हम जो प्राचीन कुआं की बात होती है, जैसे पंडित जी ने आपको बताया था, वहाँ पे चलते हैं। अगर हम ये देखें मंदिर, पुराना मंदिर जो हज़ारों साल पुराना है, 5 पांडवों ने बनाया है। 5 पांडवों निर्मित ये मंदिर है। इनमें कुछ शिलालेख भी हैं, कुछ मूर्तियाँ भी बनी हैं और शिव परिवार के दर्शन भी हैं। ये आप देखिए, और इस तरफ है हम। हाँ जी, आगे काली माता, वैष्णवी, सरस्वती। काली माता, वैष्णो, सरस्वती माता के आप दर्शन इस समय देख पा रहे हैं। ये वृक्ष है जो हाँ तब का बना हुआ है, जब से ये उस टाइम का ये पांडवों के टाइम पे, या मंदिर से ही पुराना ही है ये वृक्ष भी। ये आ गया भोले शंकर। ये है भोले शंकर का राम दरबार, ये भी प्राचीन है। ये महादेव की हम नंदी जी महाराज, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंकर के अब दर्शन। स्वरूप, आप भव्यता इस मंदिर को देख के आपको लग सकता है कितना प्राचीन मंदिर है, और शिव की विशेष कृपा आप लोगों पे है जो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं महादेव के। गणेश भगवान जी हैं, माँ पार्वती। ये तब का शिवलिंग बना हुआ है जब माँ ने 5 पांडवों के साथ भवन बनाया था, तो तब से निर्माण हुआ है। ये तब का बना हुआ है, माँ ने ये जहाँ पर बनाया हुआ है ये। तो पंडित जी का कहना है कि ये शिवलिंग तब से स्थापित है यहाँ पे जब पांडवों के द्वारा माँ का मंदिर निर्माण किया था, और शिवलिंग की पूजा, जैसे कि सबको पता, महान पांडव हमेशा शिवलिंग स्थापित करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, तो शिवलिंग भी तब से बना हुआ है। ये शनिदेव, तो वहाँ शनिदेव हैं। ओम प्राम प्रीम प्रों से शनिश्चराय नमः। दर्शन कर रहे हैं इस समय, इसकी गहराई बहुत है। पूरा प्रांगण, आप कभी यहाँ पे आएँ तो आपको यहाँ की भव्यता, यहाँ का संपूर्ण वातावरण, शांति में वातावरण आपको देखने में लगेगा, आप महसूस करेंगे। ये चीज़ें मैं चलचित्र में नहीं बता सकता। और पंडित जी का कहना है यहाँ पे भंडारा भी लगाया जाता है। कब कब भंडारा लगाया जाता है? संडे को आता है भंडारा। किसी ने रखा होता है, जैसे अपना टाइम दिया होता है, भाई इतने टाइम में इतने भंडारे करने, ऐसे ऐसे वो करते रहते हैं। तो यहाँ पे भंडारों का जो सिलसिला है, कार्यक्रम है, कर्म है, वो चलता रहता है। सिर्फ आपको आने से पहले, जो भंडारा करने से पहले सुनिश्चित करनी पड़ेगी अपनी तिथि कि आप किस दिन भंडारा कर सकते हैं। किसी के लिए भी मनाही नहीं है, जिसका जो मन है आके यहाँ पे भंडारा की सेवा दे सकते हैं। अभी कोल कंडोली माता के दर्शन के लिए आते हैं तो सिर्फ दर्शन करिए, जल्दी ना कीजिए, थोड़ी देर इस प्रांगण में बैठिए। जो संतुष्टि, जो सुकून, जो शांति आपको मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। ये माँ का प्राचीन पूरा प्रांगण है।
यहीं से आना है और यहीं से जाना है। तो जब कभी भी आप माँ वैष्णो की दर्शन के लिए जम्मू में आएँ, सबसे पहले दर्शन माँ कोल कुंडोली के नगरोटा में अवश्य कीजिएगा।